हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे एक और व्लॉग में। और अभी मैं ऐसे ही आया था अमीनाबाद मार्केट, और रास्ते में चलते चलते मुझे एक बहुत ही पुरानी सी इमारत देखने को मिली। ऐसे ही जब मैं लखनऊ के गलियों में टहलने निकलता हूँ तो गली गली में कुछ इतिहास देखने को मिल जाता है, कुछ नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अभी तो ये चलिए इसकी हालत खस्ता हो रही है, लेकिन एक समय पर ये जो इमारत है बहुत सुंदर हुआ करती होगी। अगर लखनऊ में आप पैदल टहलेंगे तो 4 गली छोड़ के आप सभी लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा, कोई नया इतिहास मिल जाएगा। और ये जगह है ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई है, जैसे हमारे तरफ मूसा बाग है वो हाईलाइट हो चुका है, लेकिन इसको मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा और मैं भौचक्का सा रह गया कि भाई लखनऊ में अगर आप पैदल निकलेंगे तो 4 गली छोड़ के आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कोई नई इमारत देखने को मिल जाएगी जो कि पुरानी है लेकिन आपने पहली बार देखी है और वो हाईलाइट नहीं हुई इसीलिए। तो मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ रेकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप लखनऊ आ रहे हैं तो ज़्यादा गाड़ी में ना बैठ के पैदल घूमिए, अच्छे से समझ में आएगा। और अभी मैं जा रहा हूँ अमीनाबाद मार्केट, क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम था। और ज़रूरी बात यह थी कि मेरे भाई को लेनी थी कुछ किताबें, और इत्तेफाकन हम इतनी सुबह आ गए कि अभी तक दुकानें खुल ही रही हैं, सारी दुकानें अभी तक खुली नहीं हैं। चलिए, ये जो इत्तेफाक हुआ है कि हम जल्दी आ गए हैं ये भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं कई बार आया हूँ 2-3 बजे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सारी दुकानें खुल जाती हैं। ये रूप देखने को नहीं मिलता है जो अभी मैं देख रहा हूँ, एकदम सन्नाटा सा, दुकानें खुल रही हैं, सारे व्यापारी बुक स्टोर से किताबें निकाल रहे हैं। और अमीनाबाद मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और अगर सुबह के समय देखा जाए दोपहर के मुताबिक बहुत कम है। अभी धीरे धीरे लोग आएंगे जैसे जैसे दुकानें खुलेंगी, और फिर चकबक चकबक चप 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 बहुत सारी आवाज़ें आएंगी। इधर परेशान हो जाता है इंसान अगर कोई साइलेंट जगह रहता हो और अमीनाबाद आ जाए अनएक्सपेक्टेड। मैं जल्दी आ गया हूँ तो सारी दुकानें खुली नहीं हैं। आप इधर चारों तरफ देखिए, सभी ने अपने ठेले काले तिरपाल से बंद करके रखे हैं और कई लोग खोल रहे हैं। चलिए, मैं जल्दी आ गया तो मैं आप सभी लोगों को एक अमीनाबाद मार्केट का टूर दे देता हूँ, बहुत सही रहेगा। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है तब आज समझ में नहीं आता है कि क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, डर लगा रहता है कि कुछ हो ना जाए, इसीलिए आज सन्नाटा है। और हम टूर दे दे थोड़ा सा। इधर जो सेक्शन है ये कपड़ों वाला सेक्शन है शायद, क्योंकि अभी जो कुछ दुकानें खुली हैं वहाँ पर दुपट्टे स्वेटर टंगे हुए दिख रहे हैं। और ये राज रतन। तो अभी मैं ऐसे ही टहल रहा था और मेरे मन में एक बात आई कि मैं जब अमीनाबाद आया हूँ 2-2:30 बजे, तो अमीनाबाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, भले ही बहुत सारा शोर शराबा हो लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और तभी मुझे बात याद आई कि मार्केट की सुंदरता तब दिखती है जब सभी दुकानें खुली हो, ना कि बंद हो। और अभी धीरे धीरे मार्केट की सुंदरता बढ़ रही है क्योंकि सभी व्यापारी अपनी दुकानें खोल रहे हैं, और अभी यहाँ पर कुछ देर बाद बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। अभी तो बिल्कुल सन्नाटा सा पड़ा हुआ है। और एक बात मेरे मन में आई, जैसे इधर आप देखेंगे मैंने आप सभी लोगों को पहले राज रतन दिखाया था, और कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तो बाहर वो लोग ख़रीदते हैं जो कि अभी मिडिल क्लास फैमिली के हैं, ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं हैं, और जो एकदम अपने आप को रईस समझते हैं वो इन दुकानों से ख़रीदते हैं कपड़े, ज्वेलर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और मुझे यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि इधर चारों तरफ मार्केट है और बीच में एक बहुत ही अच्छा सा पार्क बना है कि कोई शॉपिंग करके वहाँ पर बैठ जाए। मैं अक्सर बैठा करता हूँ इधर। और ये देखिए, मार्केट है कई भागों में बटी हुई है, जैसे एक गली शुरू होती है जिसमें कपड़े मिलते हैं, और दूसरी गली उसके बाद आती है जिसमें इलेक्ट्रिक सामान मिलता है, और सबसे शुरुआत में हमें किताबों वाला सेशन देखने को मिलता है कि वहाँ पर केवल किताबें ही मिलती हैं। और गन्स एमुनेशन मिलते हैं, गन्स वाला मार्केट में गन की दुकानें हैं भाई। हाँ, उधर मैंने देखा है, कई बार मैं गया हूँ तो वहाँ पर गन टंगी हुई हैं रियल वाली,
और ज़्यादातर वो पंजाबी लोग ये काम करते हैं। अभी मैंने राह चलते चलते आप सभी लोगों को बताया था कि इस मार्केट के बीच में एक बहुत ही बड़ा सा पार्क बना है, तो अभी मैं वहीं पर आ गया हूँ क्योंकि मार्केट तो अभी धीरे धीरे ओपन हो रही हैं, दुकानें भी धीरे धीरे खुल रही हैं क्योंकि सुबह का टाइम है। मैं अभी पार्क में खड़ा हूँ। इस पार्क का नाम है अमीरुद्दौला झंडे वाला पार्क। और ये जो अमीरुद्दौला का नाम मैंने बहुत सारा सुना है क्योंकि हमारे लखनऊ में इनका एक समय बहुत ज़्यादा नाम चलता था, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि हमारे लखनऊ में इनके नाम से कई सारी जगहें हैं। जैसे अभी मैं 2-3 महीने पहले गया था अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, और इधर मैं पार्क में आता जाता रहता हूँ। मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बताया, तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को इनके बारे में कुछ बता दिया जाए, इतिहास बता दिया जाए। देखिए, ये महमूदाबाद रियासत के राजा थे और इनके पिताजी हमारे 1857 के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। और हमारे अमीरुद्दौला जी का जन्म हुआ था 1849 में सीतापुर में। और ये जब हमारे लखनऊ में आए थे तब इन्होंने बहुत सारा काम किया था। इनके ऊपर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम भी मैंने बहुत सारा सुना है। और ये जगह मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि इसमें ताला नहीं लगाया जाता है। जैसे हमारे लखनऊ में आप बहुत सारे पार्क देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने हैं। जैसे उधर आप हैप्पीनेस पार्क साइड जाएंगे तो एक छोटा सा पार्क बना है जिसमें गौतम बुद्ध जी की मूर्ति रखी हुई है और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उसके अंदर जाने का मन करता है लेकिन वो बंद पड़ा रहता है, और ये मार्केट के पास है। इसे चाहे तो बंद रख सकते हैं। इसमें किराया लगा के लोगों को अंदर बाहर यहाँ पर बैठने का मज़ा उठा सकते हैं लोग पैसे देकर, लेकिन इसको खुला रखा गया है ताकि सभी लोग आराम से आए जाएं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि योगी जी जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे लखनऊ में जितने भी छोटे मोटे पार्क हैं उसमें एक्सरसाइज मशीन उन्होंने लगवाई थी। तो यहाँ पर भी एक्सरसाइज मशीन लगी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल वो लोग आते हैं जो कि केवल मज़े लेने आते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग भी आते हैं जो कि अपने आप को रिलैक्स करने आते हैं। उनके दोस्त लोग यहाँ पर आते हैं, उनसे बातें करते हैं। जैसे आप 3 जो अंकल हैं उनको ही ले लीजिए, वो अभी एक्सरसाइज करने आए हैं यहाँ पर और रोज़ करते होंगे तो दोस्त बन गए हैं वहाँ पर। तो वो अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर केवल अमीरुद्दौला जी की ही मूर्ति नहीं है, कई और सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनकी भी मूर्ति लगी हुई है। और ये जो हमारे अमीरुद्दौला जी हैं इनका वंश बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये हमारे प्रथम खलीफा अबू बकर से आते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही चल गया है कि ये खलीफा वंश से आते थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। और उस समय हमारे उत्तर प्रदेश में ला मार्टियर का बहुत ज़्यादा नाम चलता था। जितने भी अमीर वंश के लोग होते थे, जिनका भी अमीर ख़ानदान होता था, वो सभी लोग लॉ मार्टिन में ही पढ़ते थे। और अभी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ पर केवल अमीर बच्चे ही पढ़ सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं। कि यहाँ पर मैं आया, वैसे बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, यहाँ पर बहुत दिन हो गए मरम्मत का कार्य हुए, तो यहाँ के पत्थर धीरे धीरे टूटे हैं। जैसे आप दरवाजे का ही देख लीजिए, ये पत्थर टूटा हुआ है और इधर पेड़ पौधों की भी हालत ख़राब हो रही है। वैसे लगता है यहाँ पर कोई गार्डनर है जो कि पेड़ पौधों की समय समय पर कटिंग करता रहता है। लेकिन यहाँ का जो इमारत का इस पार्क की जो भी दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा टूट रही हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि इधर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जितने भी लोग इधर अमीनाबाद में घूमने आते हैं वो शॉपिंग करने के बाद थोड़ा यहीं पर बैठ के अपने आप को रिलैक्स करते हैं। इसके अलावा कई लोग सुबह यहाँ पर एक्सरसाइज भी करने आते हैं, तो एक बार आपको ध्यान देना चाहिए। तो अभी लगभग दुकानें खुल चुकी हैं और हमारे जो मतलब की दुकानें हैं वो भी खुल चुकी है। और उससे पहले मैंने कुछ 2 डायरी खरीदी, क्योंकि इस समय डायरीज़ का बहुत ही ज़्यादा काम आता है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखना होता है, अपनी दिनचर्या लिखनी होती है, और मेरी किताब भी कंटिन्यू हो रही है तो वो लिखनी होती है, तो बहुत ज़्यादा काम आता है इनका। और अभी मैं जिस अमीनाबाद के एरिया में खड़ा हूँ, इसे कंपटीशन एरिया आप कह सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पर वो किताबें मिलती हैं जो कि कंपटीशन के लिए हों, या फिर आप BA कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं,
बीकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया गया है। और अभी मैं आप सभी लोगों को एक और बात बताने वाला हूँ, और वो ज़रूरी बात ये है कि काफ़ी लोग जानते होंगे कि मेरा भाई लॉ स्टूडेंट है। तो अभी कुछ महीने पहले ही 6-7 महीने पहले मेरे भाई ने यूनिटी डिग्री कॉलेज में अपना एडमिशन लिया था, और अभी मेरे भाई के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। और एग्जाम का सहारा होता है सीरीज बुक, जैसे विद्या मिलती है हाई स्कूल इंटर में। देखिए, मैं आप सभी लोग बताता हूँ, ये किताब ज़्यादातर वो लोग खरीदते हैं जो कि पूरे 6 महीने मज़े मारते हैं या फिर किसी काम में जुटे रहते हैं और वो पढ़ाई को ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, और जब एग्ज़ाम के पहले के 10 दिन बचते हैं, हाँ, उसमें ये लोग पास हो सकें, इसीलिए सीरीज़ खरीदते हैं। और कई लोग तो इसे इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि उन लोगों का दावा होता है कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, और हो सकता है कि आते हों। और ये आप मान लीजिए कि जो लोग कॉलेज में होंगे वो लोग इससे तो आसानी से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जो लोग अभी स्कूलिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये सीरीज़ एकदम विद्या की तरह होती हैं। जैसे आप 10th के बोर्ड में पास होने के लिए विद्याएं खरीदते हैं, उसी की तरह ये है, बस थोड़ी सी सहायता मिल जाती है इनसे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं। जैसे अगर आप फैमिली लॉ की पूरी बुक लेंगे तो उसमें प्रॉपर होगा, इसमें निचोड़ होता है कि हाँ ये आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो ये उन लोगों के लिए सहारा होते हैं जो कि पढ़ते नहीं हैं, बस एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं। ये पढ़ के आप टॉप नहीं कर सकते हैं, केवल पास हो जाएंगे। टॉप करना है तो आप लोगों को प्रॉपर बुक पढ़नी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। तो मैंने ले ली है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, फैमिली लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और भारतीय न्याय संहिता। ये 6 सब्जेक्ट हमारे हैं, अभी ये मुझे पढ़ने हैं और पास होना है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे भाई के 6 विषय हैं, और जिसमें से मुझे 2 के बारे में पता है। जैसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी पारिवारिक, मतलब कि फैमिली लॉ, जिसमें तलाक वगैरह होता है ना, तलाक है, मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ें हैं, और एलिमनी भी उसी में आती है। मनी भी है। और अभी तो हम बुक वाली सेक्शन से निकल के आ चुके हैं। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि यहाँ पर अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, तो अभी हम आ चुके हैं कार्ड वाले में, जहाँ पर थोड़ा सा वो वाला काम होता है जो कि जब किसी के घर में कोई ओकेज़न हो तो निमंत्रण देने के लिए जिस चीज़ का उपयोग करा जाता है वो यहाँ पर है। और अंदर कई सारी दुकानें हैं जो कि फेमस नहीं है, लेकिन वहाँ पर मेरे हिसाब की किताबें मिलती हैं। जैसे साहित्य, इधर मैं आगे आया था तो यहाँ से मैंने एक बोर्ड ख़रीदा था जो आप मेरे घर में टंगा देखते होंगे, तभी मैंने इसको टहला था। क्या यहाँ मिलती है ये वाली किताबें? इधर ये दुकान है, पीछे आप जो दुकान देख रहे हैं, ये यहाँ से बोर्ड ख़रीदा था मैंने जब मैंने वीडियो क्रिएशन शुरू ही किया था। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सभी लोग अमीनाबाद मार्केट में तो बहुत बार आए हैं, लेकिन यहाँ के कभी गलियों में नहीं आए हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अमीनाबाद की गलियों में। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं। मैं अपने घर तक देखता हूँ तो 10 फुट की रोड है, तो सोचता हूँ बहुत पतली है, बहुत सकरी है, लेकिन यहाँ पर तो और भी ज़्यादा पतली पतली हैं। डर लगा रहता है कि गली समझ के किसी के घर में ना घुस जाओ, क्योंकि आजकल लोगों के घरों की गैलरी भी इतनी बड़ी होती है जितनी बड़ी यहाँ की सड़कें हैं, और बहुत ज़्यादा सकरी यहाँ पर गलियाँ हैं। किसी शहर की पुरानी इमारतें, पुराने घर ये बताते हैं कि इस शहर ने बहुत सारी विभूतियाँ छिपा के रखी हैं, ये शहर कितना ज़्यादा पुराना है। वैसे तो अभी हमारे लखनऊ में बहुत सारे नए नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें बन रही हैं, लेकिन हमारे शहर के कुछ गलियों में अगर आप जाएंगे तो आप सभी लोगों को ऐसे घर देखने को मिलेंगे जो कि प्रॉपर हॉन्टेड लुक देते हैं। अभी मैं जिन गलियों से आ रहा था वहाँ पर भी बहुत सारे पुराने पुराने घर हैं, और इन घरों को देखकर एकदम जी सा खुश हो जाता है। ये एक समय पर बहुत बढ़िया चीज़ रही होगी। रिचार्ज कूपन पीसीओ, ये मान लीजिए पास में अमीनाबाद चौराहा है तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा होगा। ये मान लीजिए कि आप कोई बहुत बड़ी सी सिटी है, उसके अंदर एक मॉल है
जिसमें हर चीज़ उपलब्ध है। वैसा ही ये एक समय पर रहा होगा, अभी तो ये बंद पड़ा है। बाकी हमारे लखनऊ में बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं और मैं आया था अपने भाई को कुछ किताबें दिलाने, और मैंने तो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर ली थी, तो वो आ रही होंगी मेरी, और मेरे भाई ने ये सीरीज़ ख़रीदी हैं और सीरीज़ का महत्व तो वही समझ पाएंगे जो कि पढ़ते ना हो। बाकी अभी मैंने अपने लिए 2 डायरी ख़रीदी हैं और आज फर्स्ट टाइम मैंने पतली पतली गलियों में घूमा लखनऊ के, तो एहसास हुआ कि हमारा लखनऊ बहुत पुराना है। तो बाकी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सब खैर।